Good morning, dear student. Today discuss संस्कृत पाठमाला कक्षा अष्टम प्रथमः पाठः शुक्तिर्सामृतम। सामृतम जो होती हैं शुक्तिर्सामृतम श्लोक के चरितार्थ को बताया गया है। जो श्लोक होते हैं उनके अर्थ में जो शब्दांश दिए हुए हैं उनके बारे में बात की गई है। जब भी आप वीडियोस देखिएगा बुक्स को ओपन कीजिए, पैराग्राफ्स टू पैराग्राफ्स अध्ययन कीजिएगा। जहाँ आपको समझने में दिक्कत होती है मेरे को बताइए, मैं पुनः उस चैप्टर्स को, उस श्लोक को, उस पैराग्राफ्स को आपको समझाने की कोशिश करूँगा। अपना ध्यान रखिएगा, अपने परिवार का ध्यान रखिएगा, मास्क लगाइए, सैनिटाइजर का उपयोग कीजिए, सोशल डिस्टेंस का पालन रखिएगा क्योंकि कोविड-19 बहुत अधिक फैली हुई है, तो अच्छे से अपना ध्यान रखिएगा। नाउ स्टार्ट। फर्स्ट श्लोक में देखिएगा, पिबन्ति नदयः स्वयमेव नाभः, पिबन्ति नदयः स्वयमेव नाभः, स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः। फर्स्ट श्लोक के बारे में बात की गई है। नादन्ति सस्यं खलु वारिवाः परोपकाराय सन्तां विभूतयः। कि जो नदी जो होती हैं, नदियाँ होती हैं, स्वयं नाभ्यम, नाभ्यम मतलब होता है नाभि। जो नदियाँ होती है अपना पानी खुद नहीं पीती हैं। स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः, वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाते हैं। वृक्ष जो होते हैं अपना फल स्वयं नहीं खा देते हैं। नादति सस्यम खलु वारिवाः परोपकाराय सन्तां विबुधाः। बादल अनाज खुद नहीं खाते, जो बादल होते हैं वह अनाज खुद नहीं खाते हैं। ठीक उसी प्रकार जो बताया गया है, सत्पुरुषों का जीवन परोपकार के लिए होता है। परोपकार, वारिवाह, सत्पुरुष जो होते हैं परोपकार के लिए होते हैं, बताया गया है। सत्पुरुषों का जीवन हमेशा परोपकार के लिए होते हैं। पुनः बताना चाहूँगा, ध्यान से सुनिएगा। पिबन्ति नदयः स्वयमेव नाभः, स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः। नदियाँ अपना पानी खुद नहीं पीती है। स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः, वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाते हैं। ठीक उसी प्रकार बताया गया है कि परोपकाराय सन्तां विबुधः। ठीक उसी प्रकार सत्पुरुषों का जीवन परोपकार के लिए होता है। सत्पुरुषों का जो जीवन होता है वह हमेशा किसके लिए होता है? परोपकार के लिए होता है, बताया गया है। फर्स्ट श्लोक में कुछ दिक्कतें आई हैं तो बताइएगा, मैं पुनः बताऊंगा। एक बार रिवीजन क्लासेस के रूप में फिर से पुनः पढ़ेंगे। सेकेंड श्लोक में देखिएगा, मात्यो रक्षति पीत्यो हीते नयुंकन्ते कादन्ते चाभिरमय दप्यन्ति खेदम लक्ष्मी तनोति वितनोति च दिक्षु कीर्तिम किम न साध्यति कल्पतमेव विद्या। पुनः पढ़ रहा हूँ, देखिएगा। मात्यो रक्षति पीत्यो हिते नियुंगन्ते कांत्यो चाभिरमयन पयन्य खेदम लक्ष्मी तनोति वितनोति च दिक्षु कीर्तिम किम न साध्यति कल्पतमेव विद्या। यहाँ पर बात की गई है, जो होती हैं विद्या होती हैं माता की तरह रक्षा करती हैं। जो विद्या होती हैं किसकी तरह रक्षा करती हैं? माता की तरह रक्षा करती हैं। पिता की तरह हित करती हैं, पिता की तरह हित करती हैं, माता की तरह रक्षा करती हैं, बताया गया है। पत्नी की तरह थकान दूर कर मन को रिझाती है। पत्नी की तरह बताया गया है। देखिए यहाँ पर चाभिरमयम पत्नियम तुम खेदम, कि पत्नी की तरह किसको? रिझान को, थकान को दूर करती है और रिझती है, बताया गया है। लक्ष्मी तनोति वितनोति च दिक्षु कीर्ति, शोभा प्राप्त करती हैं, मन को रिझती हैं और शोभा प्राप्त करती हैं और चारों दिशाओं में कीर्ति फैलाती हैं। लक्ष्मी की तरह क्या करती हैं? चारों दिशाओं में क्या कहलाती हैं? कीर्ति को फैलाती हैं, अभिमान को फैलाती हैं। सचमुच किम न साध्यन्ति कल्पतमेव विद्या, सचमुच कल्प वृक्ष की तरह यह विद्या क्या क्या नहीं सिद्ध करती है, क्या क्या सिद्ध नहीं करती है, बताया गया है। तो इस प्रकार पहला श्लोक, सेकंड श्लोक में बताया गया कि माता की तरह रक्षा करती हैं, पिता की तरह हित करती हैं और पत्नी की तरह क्या करती हैं? मन को रिझती हैं, थकान को दूर करती हैं,
शोभा प्राप्त करती हैं और चारों दिशाओं में क्या करती हैं, कीर्ति को फैलाती हैं। यहाँ पर के चारों दिशाओं में बताया गया है जो कि कीर्ति को फैलाती हैं। सचमुच कल्प वृक्ष की तरह, कल्प वृक्ष की तरह यह विद्या कीम कीम मतलब क्या क्या नहीं करती हैं। इस प्रकार सेकंड श्लोक में बताया गया है। नीचे से थर्ड श्लोक में देखिएगा, थर्ड श्लोक के बारे में बात की गई है कि उद्योगिनम पुरुषियमुपति लक्ष्मी तदेव दैवेन्द्रियमति का पुरुषः वदन्ति दैवं निहत्य करो पौरुषमात् शक्तयः यत्ने कृते यदि न सिद्ध्यन्ति कोयत्र दोषः। बात की गई है कि उद्योगिनम पुरुष सिंहमुपति, कि परिश्रमी पुरुष को लक्ष्मी मिलती है। जो मेहनत करते हैं, जो कार्य करते हैं, परिश्रम करते हैं, उनको क्या मिलती है, लक्ष्मी प्राप्त होती हैं। बताया गया है लक्ष्मी मिलती हैं। भाग्य का भरोसा कायर पुरुष करते हैं, भाग्य का जो भरोसा करते हैं कायर पुरुष करते हैं। बताया गया है देवमियः, भाग्य का पुरुष कायर पुरुष करते हैं। भाग्य को दबाकर पुरुषार्थ करो, भाग्य को दबाकर, किसको, दैवम नित्यम, भाग्य को दबाकर क्या करो, पुरुषार्थ करो। यत्ने कृते यदा ना सिद्ध्यति कोयत्र दोषः, प्रयत्न करने पर काम न बने तब विचारना चाहिए कि इसमें दोष किसका है। कहने का तात्पर्य बताया गया है कि उद्योगिनः पुरुषियमुपति लक्ष्मी, परिश्रम पुरुष को लक्ष्मी मिलती है। क्या मिलती है, लक्ष्मी मिलती है। भाग्य का भरोसा कायर पुरुष करते हैं, भाग्य को दबाकर पुरुषार्थ करो, भाग्य को दबाओ, भाग्य को रोको। भाग्य का पुरुष तो कौन करते हैं, कायर पुरुष करते हैं। उसी प्रकार प्रयत्न करने पर काम न बने, अगर मेहनत करने पर, परिश्रम करने पर काम न बनता है तब विचारना चाहिए कि इसमें किसका दोष है। कोयत्र, किसका दोष है, बताया गया है किसका दोष है। अगर आप मेहनत करते हैं, काम करते हैं, तब आपका काम नहीं बनता है तो आप अपने मन में विचार कीजिएगा कि यह किसका दोष है। तो इस प्रकार मैंने थर्ड श्लोक के बारे में बताया। फोर्थ श्लोक में देखिएगा, फोर्थ श्लोक के बारे में बात की गई है कि पापन निवारयति योज्यते हिताय गुह्यम निहुवन्ति गुणान् प्रकटितिं करोति आपदगतं चाना जहाति ददाति काले सन्मित्रलक्षणम् इदं प्रवदन्ति सन्तः। यहाँ पर बात की गई है कि जो पापन्निवारयति, जो पाप को रोकता है, हित में जोड़ता है, जो पाप को क्या करता है, रोकता है। पापन्निवारयति योज्यते हिताय, योज्यते मतलब होता है जोड़ना। जो पाप को रोकता है, हित में जोड़ता है, हित में जोड़ता है। गुह्यम निहुंगन्ते गुणाम प्रकटिं करोति, मुझे बात गुहा रहता है, मुझे बात गुहा रहना मतलब होता है याद रहना। गुणों को प्रकट करता है, आपत्ति आने पर छोड़ता नहीं, गुणों को प्रकट करता है। आपद्य कदम, आपत्ति आने पर छोड़ता नहीं। समय आने पर जो आवश्यक हों, समय आने पर जो आवश्यक हों। संत पुरुष इन्हीं को सन्मित्र के लक्षण कहते हैं। जो संत पुरुष होते हैं इन्हीं को सन्मित्र का क्या कहते हैं, लक्षण कहते हैं। बताया गया है। तो इस प्रकार जो फोर्थ श्लोक बताया गया है कि जो पाप को रोकता है, हित में जोड़ता है, मुझे बात गुहा रहता है, मुझे बात याद रहता है, गुणों को प्रकट करता है, आपत्ति आने पर छोड़ता नहीं, समय आने पर जो आवश्यक हों। संत पुरुष इन्हीं को सन्मित्र के लक्षण मानते हैं। संत पुरुष जो होते हैं, सन्मित्र के लक्षण क्या होते हैं, पाप आने पर किसी दूसरे को छोड़ना नहीं है, आपत्ति आने पर छोड़ना नहीं है, दूसरे के हित के बारे में सोचना है। यह एक सन्मित्र का लक्षण है, बताया गया है सन्मित्र के लक्षण हैं। इस प्रकार जो सुक्तिरसामृतम पाठ है यह श्लोक में बताया गया है। नीचे फिफ्थ श्लोक दिए हुए हैं। पंचम श्लोक में देखिएगा, पंचम श्लोक के बारे में बात करते हैं। कुछ श्लोक ऐसे होते हैं जो कि अच्छे कार्य के लिए संपन्न होते हैं, ध्यानपूर्वक देखिएगा उसको। गुणाः गुणेज्ञेषु गुणाः भवन्ति ते निर्गुणं प्रायः भवन्ति दोषाः आस्वत्यतयोः प्रवन्ति नदयः समुद्रमासदयः भवन्त्यप्रियाः।
यहाँ पर बात की गई है कि जो गुणाः गुणज्ञेषु गुणाः भवन्ति, जो गुण वास्तव में तभी गुण होता है, ते निर्गुणः प्राप्तवन्ति भवन्ति दोषाः, जब वह गुणीजनों का संग करता है। जब वह किसका करता है? गुणीजनों का संग करता है। आस्वद्यतयोः प्रभवन्ति नदयः समुद्रमाशं भवन्ति पयोः, यदि वह गुण बुरे लोगों को संग करता है, यदि वह गुण जो होते हैं बुरे लोगों की संगति करता है, तो उस गुण में भी दुर्गुण आ जाती है। तो उस गुण में क्या आ जाती है? दुर्गुण आ जाती है, बताया गया है। अच्छे संगति करोगे तो आपका सोच, आपका विचार अच्छा रहेगा, बुरी संगति करने पर बुरा सोच होगा, बुरा परिणाम मिलेगा। ये श्लोक में इस बात को चरितार्थ किया गया है, इस बात में बताई गई है। 6 नंबर श्लोक में देखिएगा, 6 नंबर श्लोक में बताया गया है कि निदन्तु नीति निगुणाः यदि वा स्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छन्तु वा यथेष्टम् अद्येव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायपथं प्रविचलितं पदम नाधीराः। बात की गई है कि निदन्तु नीति निपुणाः यति वा स्तुवन्ति, बुद्धिमान लोग चाहे निद्रा करें या स्तुति करें। बुद्धिमान जो होते हैं, नीति निपुण जो बोलते हैं, बुद्धिमान लोग चाहे निद्रा करें या स्तुति करें, लक्ष्मी चाहे आए या वापस चली जाए, लक्ष्मी चाहे आए, लक्ष्मी समाविशतु गच्छन्तु यथेष्टेत, लक्ष्मी चाहे आए या फिर जाए, बताया गया है। मृत्यु आज ही हो जाए या गुणों के बाद हो, मृत्यु चाहे आज ही हो जाए या फिर गुणों के बाद हो। अद्यो वा मरणमस्तु युगान्तरे, युगान्तरे मतलब होता है जन्म जन्म तक या फिर सालों साल तक। बताया गया है कि मृत्यु आज ही हो जाए या फिर युगों के बाद हो, किंतु धैर्यवान लोग न्याय के मार्ग पर चलते हैं, कभी विचलित नहीं होते। न्याय पथः प्रविचलितं पदम नाधीराः, किंतु धैर्यवान लोग जो होते हैं न्याय के मार्ग पर चलते हैं, कभी विचलित नहीं होते हैं, कभी अपना रास्ता नहीं बदलते हैं। बताया गया है कौन? जो धैर्यवान लोग होते हैं, न्याय के मार्ग पर चलने वाले लोग होते हैं, वह अपने रास्ता से कभी विचलित नहीं होते हैं। देखिएगा, प्रथम श्लोक में बताया गया है कि जो नदी अपनी पानी स्वयं नहीं पीती है, फल अपना वृक्ष अपना फल स्वयं नहीं खाते हैं, उसी प्रकार जो परोपकार होते हैं वह हमेशा सत्पुरुष जो जीवन होते हैं वह हमेशा परोपकार के लिए होते हैं। बताया गया है ठीक उसी प्रकार जो सत्पुरुष होते हैं। प्रथम श्लोक के बारे में बात की गई है। सेकेंड श्लोक में बताया गया है कि जो विद्या माता की तरह रक्षा करती है, पिता की तरह हित करती है, पत्नी की तरह ध्यान थकान दूर करती है, रिझती है, शोभा प्राप्त करती है और चारों दिशाओं में कीर्ति फैलाती है, उसी प्रकार कल्प वृक्ष सदा विद्या जो होती है क्या क्या नहीं करती है, क्या क्या सिद्ध नहीं करती है, बताया गया है। थर्ड श्लोक की बात की गई है जो कि उद्योगिनी पुरुष जो होते हैं, परिश्रमी जो पुरुष होते हैं वह लक्ष्मी मिलती है, परिश्रमी पुरुष को हमेशा लक्ष्मी मिलती है। भाग्य का भरोसा कायर पुरुष करते हैं, जो पुरुषार्थ को दबा करो, प्रयत्न करने पर ना बने काम अगर, तब विचारना चाहिए, तब मन में विचार करनी चाहिए कि यह किसका दोष है, बताया गया है। फोर्थ श्लोक में बताया गया है कि जो पाप को रोकता है, हित में जोड़ता है, यह मुझे याद रहता है, आपत्ति आने पर छोड़ता नहीं, समय आने पर आवश्यक चीज़ को देता नहीं। संत पुरुष इन्हीं को सन्मित्र के लक्षण कहते हैं। संत जो पुरुष होते हैं, जो महात्मा पुरुष होते हैं, इन्हीं संत पुरुष के लक्षण है, बताया गया है। फिफ्थ नंबर श्लोक में बताया गया है कि गुणा गुणज्ञेषु गुणाः भवन्ति ते निर्गुणं प्रायः भवन्ति दोषाः आस्वादतयोः प्रभवन्ति नदयः समुद्रमासदयः भवन्तपयः। जो गुण वास्तव में तभी गुण कहलाता है जब वह गुणी जाने का संग करता है, गुणी जनों का संग करता है। यदि वह गुण बुरे लोगों का संग करता है तो उस गुण में भी दुर्गुण आ जाती है, मतलब बुरी संगति करने का बुरा ही फल मिलता है, अच्छे संगति करने का अच्छा संग मिलता है, बताया गया है। लास्ट श्लोक में बताया गया है कि निदन्तु नीति निपुणाः यदि वा स्तुवन्तु लक्ष्मीः समाविशतु गच्छन्तु न वा यस्तिष्ठम् अदि वा मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायपथः प्रविचलन्ति पदम नाधीराः। बात की गई कि जो विद्यमान लोग होते हैं चाहे निद्रा करें या फिर स्तुति करें, लक्ष्मी चाहे आए या फिर वापस चली जाए,
मृत्यु आज ही हो जाए या फिर योगों के बाद हो, किंतु धैर्यवान जो होते हैं वह अपनी मार्ग से कभी विचलित नहीं होते हैं। तो इस प्रकार मैंने श्लोक के बारे में बताया। कुछ मीनिंग्स दिए हुए हैं, देखिएगा कुछ ऐसे मीनिंग्स दिए हुए हैं जिसको याद करना बहुत ही जल्दी आवश्यक है। आप मीनिंग्स को देखिएगा, मीनिंग्स को देखेंगे जानेंगे तो आपको पाठ पढ़ने में, पाठ स्टडी करने में आपको बहुत ही सहायता होगी। जैसे नाभ्या के बारे में बताया गया है, पानी के बारे में, सस्यम के बारे, फसल एवं अनाज के बारे में बताया गया है, वारिवाह बादल के बारे में बताया गया है, विभूतयः संपत्ति के बारे में बताया गया है, पीतेय पिता के समान बताया गया है, नियुंगन्ते और चाभिर में अति प्रसन्न करती है उसके बारे में बताया गया है, खलु सताम माते हुईते कांते ते अपनी सबके मीनिंग्स अच्छे से स्टडी कीजिएगा। मैं आपको नोट्स के रूप में प्रोवाइड करूंगा, तो नोट्स को अच्छे से स्टडी करके बनाइएगा। नेक्स्ट क्लासेस में हम बात करेंगे कुछ मूल्यांकन असाइनमेंट्स के बारे में बात करेंगे। मूल्यांकन असाइनमेंट्स जो दिए हुए हैं अच्छे से स्टडी कीजिए करके आइएगा। मूल्यांकन असाइनमेंट्स को कुछ शुद्धीन विकल्प दिए हुए हैं, कुछ पूर्ण वाक्य उत्तर दिए हैं, सबको अच्छे से स्टडी करेंगे। नेक्स्ट क्लासेस में बात करते हैं। बाय बेटा।